हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो जैसे कि इस वीडियो में हम 2-3 चीज़ों को कवर करेंगे, 2-3 बातें कवर करेंगे। और जैसे कि हमारी जगत दीदी हैं ही, जगत भैया और हमारी जगत भाभी हैं, और इसमें अमित मिश्रा के बारे में भी थोड़ी बहुत बात की जाएगी। तो जैसे कि जगत भाभी के ब्लॉग देख के समझ में आ रहा है कि चीज़ें परिस्थिति मतलब गड़बड़ है, अभी सही नहीं है। क्योंकि जब चीज़ें सही हो जाती हैं तो वो चीज़ें देखने वालों को भी समझ में आती हैं। बाकी देखने वाले या कमेंट्स करने वालों सभी लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है कि अभी चीज़ें सही नहीं है। और जगत भाभी हैं जो कि हमारी शुरू से, अब क्या बोले, बोलना तो बहुत कुछ है, मन में तो बहुत कुछ है, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं। हम कैमरे के सामने बोल ही नहीं पाते हैं, हम चुप हो जाते हैं। तो जैसे कि हमारी जगत भाभी का शुरू से यही सारे लिरिक्स रहे हैं बोलने के लिए, आज भी उनकी यही हैं। हाँ, ये मान सकते हैं जगत भाभी को अभी भी अंदर बहुत ज़्यादा दुख है, और ये दुख तो उसे हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा। बाकी अगर चीज़ें अगर सही होती ना तो अभी उसके फेस से समझ में आती कि चीज़ें शायद सही हो चुकी हैं, नॉर्मली लोगों का जीवन यापन चल रहा है। लेकिन नहीं, अभी क्या है, थोड़ा सा इनको जो शादी मादी में जाना है वो सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा सा इन्होंने कंट्रोवर्सी को साइड किया। अब ये सारी चीज़ें देख ले, अगर कंट्रोवर्सी कर रहे होते तो फिर शादी में नहीं जा पाते। तो शादी भी तो अटेंड करनी है जो लोग जिनकी शादियों में जाना है। तो इस वजह से कंट्रोवर्सी को थोड़ा सा भी शांत कर दिया, पहले शादी मादी कर ले, इन सारी चीज़ों से निपट जाए, फिर कंट्रोवर्सी हम स्टार्ट करेंगे। और जगत भाभी तो जैसे कि अभी भी अपना थंबनेल टाइटल सब वही चीज़ें डालती हैं। और एक चीज़ और आपने नोटिस की है, जगत भाभी के ब्लॉग में जगत भैया तो कहीं से कहीं तक नज़र ही नहीं आते। और जगत भैया तो भाभी को इसलिए लेते हैं, भाई अगर वो उनको नहीं लेंगे तो फिर ब्लॉग कैसे चलेंगे, है ना। तो ये सारी ना जगत भाभी है ना, अब इसको कोई भी सीधा तो बिल्कुल समझना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा कुछ, अब तो पता है कुछ चीज़ें देखने से ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी मतलब जो खेल खेलने वाली थी ना, तो ये औरत भी थी साथ में। क्योंकि इसने कुछ भी चीज़ यहाँ पे सोशल मीडिया पे समझ में या सामने से दिखाई नहीं है, जिसको जवाब देना उसको तो तड़ातड़ जवाब दे लेती है। और अपने पति या अपनी फैमिली को इसने कभी भी कुछ भी नहीं बोला सोशल मीडिया पे, है ना। तो बाकी इनकी अभी चीज़ें सही नहीं है और सही हो भी नहीं सकती हैं, क्योंकि जगत भैया को हमारे जो करना है वो अपने दिमाग से चलेंगे, ना कि फैमिली या ये जगत भाभी उन उसको ये चीज़ ये लोग लग ही नहीं रहे। तो वो तो अपने दिमाग से चलेगा, उसे जो भी करना होगा, है ना। तो इस वाली चीज़ों को तो अभी उन्होंने साइड कर दिया, थोड़ा सा शादी मादी एंजॉय कर लें। जैसे कि हमारी जगत भाभी, अपने सामने की बात है यार, प्रमोशन वालों की फ़ोन नहीं उठा रहे। जब उन्होंने तुम्हें भेजी हैं चीज़ें तो उनका प्रमोशन का कम से कम फ़ोन तो उठाओ। सामने वाला तो फिर बोला, अरे मैं एक कोने में जाके बैठ के रो लूँ, सब लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं। अरे तो ठीक है, सब लोगों को, कोलैबोरेशन वालों को भी समझ में आ गया कि ये ड्रामा था, इसीलिए तो वो तुमको इतना बोल रहा है, इस तरीके से तुमसे बात कर रहे हैं। अगर तुम्हारा ये रियल होता ना, या तुम्हारा ये रियल फेस आया होता ना, तो वो भी सोचते यार सच में इस बंदी को दुख है, अभी हम शांत रहते हैं, अब वो क्यों ना बोले। तुम तो अभी भी अपना आलसपना सा दिखाती रहोगी, तुम तो आलसपना की तरह काम कर रही हो। बस खाना बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बस थोड़ा सा ये दिखा दिया। अपने पति का काम टाइम पे करना है, औरों के काम टाइम पे तो इन मैडम को करना ही नहीं है। इनने तो कभी ये सारी चीज़ें सीखी नहीं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होना ही नहीं चाहती है ही नहीं वो, है ना। बस हमेशा पति की चमचागिरी की है, उसी हिसाब से इसको फल मिला है। थोड़ा अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट अगर इस औरत ने समझी होती ना, तो शायद इसको बहुत सारी चीज़ें का अनुभव होता, बहुत सारी चीज़ें ही समझती। अब किसी को लग रहा होगा तुम क्यों बोल रही हो यहाँ पे, यार हमें लगता है कि हमें बोलना चाहिए, इसको कम से कम थोड़ा बहुत तो लगे कि आज भी हमें रिएक्शन चैनल वाले हमारे लिए सपोर्ट में खड़े हैं, कम से कम हमारे लिए इतना तो कर रहे हैं कि अपने लिए स्टैंड लेना सीख, अपने लिए स्टैंड लेना सीख। जैसे कि अभी ये लोग उज्जैन, हमारी जगत भाभी तो उज्जैन जा नहीं पाई। वहाँ पे देखो कोई भी मंदिर हो, हमेशा जोड़ी से जाना जरूरी होता है। अब हमारे जगत भैया हो जाए, हमारी जगत दीदी हो जाए, और ये हमारी जा ही नहीं पाई, ये रह गई, ये सी और से ही वापस लौट आई। तो वो अपनी मन्नत मांगे, ये अपनी मन्नत मांगे। और जगत भाभी की मन्नत तो सबको पता ही है कि क्या चाहिए, सिर्फ परिवार अच्छे से बस जाए। तो हमारी जगत भाभी को तो ये चाहिए, है ना। तो दोनों लोग तो अपने हो आए भैया। और रही बात इवेंट्स की, तो जैसे कि हमारी महना जी हैं, महना जी ने भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी कि हमारे महल जी का घर मतलब अच्छे से बसे या टूटे। क्योंकि इतनी गंदगी में जब सारी चीज़ें पता थी, तब भी महना जी वहाँ पे भी बहुत खेल कूद रही थी। और यहाँ पे भी डबल फेस है मतलब महना जी का भी, कि वहाँ पे गई और आराम से सब कुछ खा रहा है, पी रहा है, उन्हीं के घर पे जा रहा है। और अपने दिमाग से सोचो कि मैं इसका घर कितना बर्बाद होने दे रही थी, काश शायद मैं भी पहले से कुछ सारी चीज़ें बता देती। तो गलत में महना जी ने भी साथ दिया। तो ये भी बिल्कुल सबसे बकवास औरत लग रही है। क्योंकि देखो समय समय आएगा ना, तो सारी चीज़ें अपन लोगों को लगती जाएंगी कि कौन कहाँ पे सही है, कौन कहाँ पे गलत है।
आज इवेंट्स में इन लोगों ने हंसी मस्ती, खेल कूद, चाय पानी सब कुछ साथ किया। और हमारी जगत दीदी, जहाँ जगत दीदी आसमान में बैठने वाली थी, वहाँ जगत दीदी को कोई पूछ भी नहीं रहा। तो ये होती है वैल्यू, है ना। जब सभी कहते हैं कभी भी किसी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन घमंड टूट जाता है और इस तरीके से टूटता है कि कभी किसी को फेस दिखाने लायक नहीं बचोगे। ठीक है, तो बस इनने तो काम चला लिया कि चलो हम 10 तारीख को जाते हैं उज्जैन, दर्शन करके महाकाल के, और बस आ जाते हैं। सारी चीज़ें बस भगवान के मंदिर में गए, अपने जो थोड़े से उन लोग को क्या मिले, वो जो अपने फैंस, पहले तो फैंस ही बोला, फिर बोला नहीं तुम लोग मेरा परिवार हो। सीख रही अब जगह दीदी ये सारी चीज़ें कि नहीं मेरा परिवार हो, तो उन लोगों को दिखा दिया। वैसे नहीं दिखाते कभी, कभी भी नहीं, है ना। और इनकी सच में जब ये लोग गई ना, वहाँ पे इनकी ब्लॉगिंग चल रही है, ये गाड़ी में जो गए ट्रैवलर में, वहाँ पे भी इनका दिख रहा है कि इनके परिवार के लिए इनकी वैल्यू क्या बची है। पहले क्या था जो परिवार इनको वैल्यू देने वाला, और आज क्या है वही परिवार। तो सारी चीज़ें ना कवर हो रही हैं और सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब रही जो कि हमारी आंटी जी, जिन्होंने कि हमारे मिश्रा जी को एक लेटर भेजा है, इसको लव लेटर बोले या कौन सा लेटर बोले, तो जैसे कि अरे आपको भेजना था, अगर उसने गाली गलौज किया था, पहली बात तो आपका नाम लेके नहीं किया, अगर उसने गाली गलौज किया था तो आप उस आधार पे भेजती। आपने तो उसमें पैसे का क्यों लगा दिया, मान हानि का दावा कर दिया, 20 लाख रुपए का केस कर दिया। यहाँ तो आप कहते हो पैसे की कोई कमी नहीं है, भगवान की कृपा से सच में आपने बहुत कमा लिया, चाहे कैसे भी कमायो लेकिन आपके पास पैसा बहुत है। तो 20 लाख का क्यों लिख दिया फिर उसमें। अब उल्टा वो आप पे केस करेगा, अब क्या होगा, अब आप बच जाओगे, नहीं बचोगे। और जो आपका जो क्या नाम है वो लड़के, आप नाम लेने से क्या फ़ायदा, उसने भी तो गाली गलौज, उसने तो नाम लेके करी है ना। तो 20 लाख का भाई इन्होंने दावा किया था उन पे। तो इनको पैसों से तो बहुत प्यार है, पूरी फैमिली को पैसों से प्यार है। अब देखो इनके नॉर्मल ब्लॉग देखो चलने के कैसे व्यूज आ रहे हैं, अब देख लो इनका। ये है कंट्रोवर्सी से ये लोग पैसा कमाना चाहते हैं। अभी क्या सोच लिया आपने, ये कंट्रोवर्सी अभी तो शुरू होगी, अभी शादी ब्याह, थोड़ा सा आंटी अपना बेटी के पास घूम लें, सारी चीज़ें कर लें। अभी हमारी जो कि छोटी बहू है, उनका छोटी बहुरिया का तो बन ही गया है कि कोई भी किसी का नहीं होता है, सिर्फ माँ बाप ही अपने होते हैं। तो उनका तो वैसे ही मुंह फूल गया है, क्योंकि जगत भाभी तो बिल्कुल ही नहीं समझ रही होंगी, अब वहाँ पहुँच गई। तो जगत भाभी को तो किसी से लगाव है ही नहीं, जगत भाभी को तो किसी से लगाव है ही नहीं। सच में बहुत सेल्फ लव वाली लेडी है वो, ये वाली बात याद रखना। वो अपना भला चाहती है, उसको इतना प्यार होने के बाद भी कभी किसी का कमेंट्स भी नहीं पढ़ती है, लाइक भी नहीं करती है कि हाँ सच में मुझे लोग पब्लिक इतना प्यार कर रही है। बस फेक चीज़ें दिखाती है और अपने पूरे ब्लॉग में वीडियो में यही सारी चीज़ें दिखा देगी और बस अपना ख़त्म कर देगी। और उसमें टाइटल ऐसा डाल देगी कि सारे लोग जाके देखें नहीं भैया ऐसा क्या हो गया है। तो ये लोग बहुत माइंड से गेम खेलते हैं। हमारी जगत भाभी सबसे ज़्यादा माइंडेड हो गई इन सारी चीज़ों में। अब थोड़ा सा घूम ले फिर ले, क्योंकि घूमने फिरने में ही तो समय चला जाता। और कुछ लोग कहते यार सबसे पहले एक बेबी कर लो, कमेंट्स करके बेबी कर लो, बेबी यार बेबी नहीं मीशो से आ जाएगा, सच कहते हैं यार, उसमें बेबी नहीं मीशो से आ जाएगा। और क्यों उसको फंसा रहे हो, उसको थोड़ा अपना रिश्ता समझने तो मजबूत तो होने दो कि हाँ हमारे भी सही है। बेचारी का बेबी और हो जाए तो वो और बंध जाए उस चीज़ में, और ये भाई साहब हमारे अलग ही चीज़ करते रहे, तो क्या फ़ायदा उसका बेबी होने से। कम से कम उसे समझने दो। अभी तो मैं कह रही हूँ इतनी जल्दबाजी मत करना, अभी तो 1 साल का समय लो, समझो इन सारी चीज़ों को कि सच में सही चल रही है या सिर्फ ये अभी दिखावा है। इतनी जल्दी मत बंधना इस सारी चीज़ों में, है ना। और जब जो होना होगा वो भगवान के हाथ में, वो सब अच्छे ही होगा। तो इतना कोई फोर्स मत करो, कोई वो चीज़ नहीं है कि भाई अवयाल मीशो से आके ला के रख दे। थोड़ा समय उसको भी लेना जरूरी है, ये सारी चीज़ें देखने सोचने समझने में। आज तो वो सिंगल थी तो अपने लिए एक्शन नहीं ले पाई, कल के दिन तो मान लो उसके पास बच्चा होगा फिर तो वो और भी कुछ नहीं सोच पाएगी। और भैया को हमें जो करना होगा वो करेंगे, क्योंकि जगत दीदी तो आसानी से छोड़ने वाली है नहीं है। समझो आप लोग सारी चीज़ों को, है ना। तो ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं और यहीं पे वीडियो को पसंद करते हैं। एक्चुअली में मुझे भी बाहर निकलना है, तो मुझे भी टाइम हो रहा है, तो बस निकलते हैं। और वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब ज़्यादा कंट्रोवर्सी आप लोगों को भी मतलब देखने में इंटरेस्ट तो कम हो गया है, क्योंकि आप लोग भी समझ रहे हैं क्या ही देखें जब सारी चीज़ें एक सी हो गई हैं। आप लोगों को लग रहा है शायद अभी ये चीज़ें नहीं हुई हैं, बाकी आगे आगे आपको देखने को सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।